छंद भूमिका का पढ़ता हूँ, सीधे कविता पढ़ता हूँ। सुनिएगा, क्या था हल्दी घाटी का युद्ध और क्या थे राणा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। और पंक्ति अगर पहुंच जाए तो इस बार हंगामा देखना चाहता हूं। हल्दी की घाटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। अरे दूजे युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर, अच्छा है, अच्छा है, शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन, अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। क्या भाषा है बेटा, जीते रहो। वाह। भारत की माटी का वंदन, अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे शिल्प अच्छा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास एक नदी है दोस्तों। जो लोग राजस्थान को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, भूगोल को जानते हैं, उन्हें पता है कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के किले के पास से बहती वो नदी, जिसका पानी पीकर राणा प्रताप की शिराओं में वो रक्त खौला, वो तेजाब खौला कि हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी तक एक बार नहीं 6 बार पटक कर मारा था मुगलिया सल्तनत को। उस महान योद्धा को प्रणाम करने चलता हूँ, निवेदन करता हूँ। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे महाराणा प्रताप? कविता का पहला बंद निवेदित करता हूं। कौन था चेतक? सुनिएगा। जो सूरज के आगे चलता, आरुणी, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल ये चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। हाय 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 हाय। अरे नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, क्या बात है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। अरे जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। युद्ध का एक दृश्य रखने चलता हूं। हमारे वीर गाथा काल के कवियों ने जो भाषा लिखी, इंदौर में मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा था, वीर रस की कविताएं मंचों से क्यों कम होती जा रही? डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस दिन कविता की पंक्तियों में तलवार चमकती दिखाई दे जाएगी, जिस दिन छुरियों की छमछम सुनाई पड़ जाएगी, उस दिन वीर रस की कविता वापस मंच पर स्थापित होगी। कोशिश मैंने की है, समर्थन आपका मांगता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य सामने रखता हूं। एक बार तालियां बजा करके हौसला। बहुत अच्छी भाषा, क्या बात है, सुंदर भाषा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था है, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था।
अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, हाँ रजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था, रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनी अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रंढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घन घनन, जो झाड़ू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, चुनिया छम 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 छाप बजी, झन झन जनाब झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी दन दन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थीं, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। याद कर लेना, कल्ला राठौर और जयमल राठौर दो योद्धा, एक के पैर में गोली लगी, दूसरे के कंधे पर बैठ करके युद्ध लड़ा, लेकर के युद्ध लड़ रहे हैं। आज भी आप राजस्थान जाएंगे तो मंदिर में आपको कल्ला राठौर और जयमल राठौर की मूर्तियां मिलती हैं। दोस्तों, उन योद्धाओं को देवता माना जाता है राजस्थान में। आइए उन्हें प्रणाम। वाह 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 वाह। सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भगाड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। अगली पंक्ति पे सीट बेल्ट बांधना, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। ओह क्या बात है। कोशिश करता हूँ जिलाधिकारी महोदय, विधायक जी, कोशिश करता हूँ राजस्थान से चेतक को यहाँ लेके आऊं, और अगर उसकी टाप आपको महसूस हो अपने कानों में, तो उसकी टाप के साथ जरा तालियां मिला देना। कोशिश मैंने की। क्या बात है। वो नीले घोड़े का सवार तूफान, जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 टप टप टपाक, अरे पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की कविता का सबसे तेजस्वी बंदा आपके सामने निवेदित करता हूँ। मुझे पता है आप डॉक्टर साहब को सुनने के लिए बैठे, इतना मन से मुझे इतना भी प्यार दे दिया, बहुत है। मैं सबसे आग्नेय बंद इस कविता को पढ़ता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। भैरव बन गया त्रिशूल, और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, परछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। क्या उपमा लाया है। इस बार आपका बड़ा आशीर्वाद मांगता हूं। अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर। डॉक्टर साहब के मंचों की ये विशेषता है कि सामने वाले कवि हो जाते हैं। मैं प्रयोग करके देखता हूँ, आधी पंक्ति आपसे सुनना है मुझे। इनकी तो आपको हजारों याद है, मेरी नहीं सुनी होगी, लेकिन फिर भी मांगता हूँ। अरे राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक, वहां दिखाई दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक, तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में, पंक्ति ध्यान से सुन लेना, आनंद आएगा। मेवाड़ विजय के रास्ते में
खुद का तन रोड़ा बना दिया। सोच के चला था ना कि मेवाड़ जीत लेंगे, अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। अद्भुत है। अच्छी लगी पंक्ति? सबको अच्छी लगी कि कुछ ही लोगों को? जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं।